नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर गोहिल। फिर एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी का वीडियो दिखाने वाला हूं कि इस वीडियो देखने के बाद आप सोच में पड़ सकते हैं ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है, इस वीडियो क्यों बनाया, इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। आपको वीडियो देखने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो का संबंध सीधा ईश्वर के साथ है, वो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे छोटा सा गांव था, बहुत सुंदर था। नदी में बहता हुआ पानी और किनारे पे गांव का बहुत अद्भुत नजारा था। नदी के बीच एक छोटा सा टापू था। टापू की चारों ओर पानी था। टापू के बीच एक अति सुंदर मंदिर था। हर दिन सुबह शाम आरती का नाद सुनाई देता था। गांव के लोग जब भगवान के दर्शन के लिए जाते थे तो नाव लेके जाना पड़ता था और कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ नाव में ही जाना पड़ता था, होड़ी लेके जाना पड़ता था। और वो मंदिर में एक महात्मा जी रहते थे, भगवान की सेवा पूजा करते थे, बड़े ज्ञानी थे, भले व्यक्ति थे, पुण्यशाली महात्मा थे। वो महात्मा जी एक बात हमेशा कहा करते थे, I have never done any sin, only good deeds. और बार बार एक ही बात दोहराते थे। उसे उसी बात का गर्व था, मैंने कभी पाप नहीं किया है, मैंने पुण्य ही किया है, मैंने सबका भला किया है, किसी का बुरा नहीं किया, मैंने एक चींटी को भी नहीं मारा है। मुझे एक दिन भगवान अवश्य मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मुझे भगवान खुद मिलेगा। इस बात पर महात्मा जी ने बड़े कॉन्फिडेंस से बात करते थे। फिर क्या हुआ दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक समय ऐसा था, हवामान विभाग ने पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया था, बहुत बड़ा आंधी और तूफान आने वाला था। बारिश भी बहुत हुआ। प्रशासन की ओर से गांव को खाली करने का आदेश जारी किया। गांव वाले चिंता करने लगे, सब अपनी अपनी जान बचाने की तरकीब आजमाने लगे और निकल पड़े। गांव के कुछ अच्छे लोग थे, वो गांव की मदद कर रहे थे। बड़ा भारी नुकसान हुआ, खेत में फसल, पेड़ पौधे सब बर्बाद हो गए। और दोस्तों, मैं एक बात को पहले बताई थी कि नदी के बीच एक टापू था, टापू के बीच एक मंदिर था और मंदिर में महात्मा जी थे। गांव के लोगों को उस महात्मा जी की चिंता होने लगी। कुछ गांव के लोगों ने महात्मा जी के पास जाने का तय किया और वो नाव लेके निकल पड़े महात्मा जी के पास। महात्मा जी के पास गए, चलो महात्मा जी, सब कुछ डूबने वाला है, हम आपको बचाने के लिए नाव लेके आए हैं, आप नाव में बैठ जाइए। महात्मा जी ने फिर वो बात दोहराई, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। गांव वालों ने कहा, महात्मा जी अभी कोई बहस मत करो, अपनी जान की फिक्र करो और हमारे साथ चलो। फिर महात्मा जी ने क्या कहा, नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाए। और महात्मा जी ने गांव वालों की एक भी नहीं सुनी। गांव वालों ने बहुत महात्मा जी के साथ चर्चा की, चलो चलो चलो, लेकिन महात्मा जी ने एक बात नहीं सुनी। गांव वाले खाली हाथ चले गए और पानी मंदिर की चौखट पे आ गया। महात्मा जी अपनी जिद पे अड़े रहे। फिर दोस्तों क्या हुआ, प्रशासन की ओर से एक बड़ी टीम आई, बड़ी नाव लेके गांव की मदद के लिए। सभी गांव वालों की जान बचा ली और गांव वालों ने कहा कि नदी के बीच मंदिर है, मंदिर में महात्मा जी है, वो किसी की बात सुनते नहीं है, अगर आपकी बात माने तो उसकी जान बचा लो भाई। प्रशासन के लोगों ने कहा, ठीक है भाई, हम हमारी बोट लेके वहां जाते हैं। प्रशासन के कुछ नौजवानों महात्मा जी के पास पहुंच गए। वो नौजवानों ने कहा, चलो प्रभु, हम आपको लेने आए हैं, सबको बचा लिया है और आप ही बाकी है, आपकी जान खतरे में है, चलो हमारे साथ चलो। महात्मा जी वही बात करते रहे, वही बात फिर से दोहराई।
मुझे तो मेरा भगवान बचाए। फिर उन नौजवानों ने कहा, महात्मा जी, आधा मंदिर डूब चुका है, आप कहाँ जाओगे? हमारी बात मानो और हमारे साथ चलो। महात्मा जी नहीं माने, बहुत समझाया, फिर भी महात्मा जी एक बात नहीं सुनते। वो नाव वालों थक कर अपनी नाव लेके वापस चले गए। वो तो प्रशासन वाले लोग थे, कुछ गवर्नमेंट ने भेजे हुए लोग थे। पूरा मंदिर पानी में डूब गया, सिर्फ एक मंदिर का शिखर ही दिखता था और वो शिखर को चिपकते हुए महात्मा जी मंदिर के ऊपर खड़े थे। एक दिन और एक रात बीत चुकी थी। महात्मा जी भूखे तरसे थे, फिर सब कुछ पानी में डूब चुका था। फिर एक आशा का किरण निकला। प्रशासन ने एक हेलीकॉप्टर भेजा महात्मा जी की जान बचाने के लिए। वो हेलीकॉप्टर पर्सनली हेलीकॉप्टर था, सिर्फ और सिर्फ महात्मा जी की जान बचाने के लिए भेजा था। वो हेलीकॉप्टर महात्मा जी के पास आ पहुंचा। ऊपर से महात्मा जी को आवाज दिया, चलो जल्दी महात्मा जी, हम आपको लेने आए हैं। और हेलीकॉप्टर के ऊपर से चीड़ी फेंकी, पकड़ लो महात्मा जी और ऊपर हेलीकॉप्टर में आ जाओ, जल्दी आ जाओ। फिर महात्मा जी ने क्या कहा, नहीं, अब भी उसी बात पे वो अड़े थे, नहीं, मुझे तो मेरा भगवान बचाने आएगा, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया है। हेलीकॉप्टर वालों ने कहा, आप हमको भगवान ही समझ लो और आ जाओ, अपनी जान बचा लो। महात्मा जी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे नहीं मानने वाला, तो खुद भगवान बचाने आएगा। इस तरह से आधा घंटा दोनों के बीच बहस चली, लेकिन महात्मा जी नहीं माने और हेलीकॉप्टर चला गया। महात्मा जी वही के वही रह गए और धीरे धीरे पूरा मंदिर डूब गया और महात्मा जी भी डूब गए और मर गए। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि इस कहानी का संबंध भगवान के साथ है और वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाभाविक रूप से महात्मा जी ने कोई पाप नहीं किया था, तो उसको स्वर्ग ही मिलेगा। महात्मा जी स्वर्ग में पहुंच गए। भगवान अपने आसन पे विराजमान थे। भगवान को मिलने के लिए सभी लोगों की लंबी लाइन लगी थी। महात्मा जी लाइन में खड़े हो गए और बड़े क्रोध में थे। धीरे धीरे महात्मा जी का नंबर आ गया भगवान को मिलने के लिए और भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने पूछा, कहो भक्त, क्या कहना है? महात्मा जी बड़े क्रोध में आ गए और कहा, प्रभु, मैंने कोई पाप नहीं किया था। वो बात तो आप जानते थे। आप कहते थे कि मैं सच्चे भक्तों को बचाने जरूर आता हूं, तो आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? फिर दोस्तों क्या हुआ, सुनिए। भगवान ने महात्मा जी को जोर से थप्पड़ लगाई। महात्मा जी 2-4 गुलाटी मार गए और सोच में पड़ गए। फिर भगवान ने क्रोध में आके कहा, अरे मूर्ख मनुष्य, सबसे पहले तुझे बचाने के लिए नाव लेके गांव वाले आए थे कि नहीं? महात्मा जी ने कहा, जी प्रभु, आए थे। फिर भगवान ने कहा, अरे दुष्ट, उनको मैंने भेजा था। फिर भगवान ने बोला, और फिर से कुछ प्रशासन के नौजवानों को बड़ी नाव लेके तुझे बचाने के लिए भी आए थे कि नहीं? महात्मा जी बोले, जी प्रभु, आए थे। फिर से भगवान ने क्रोध में आके कहा, अरे मूर्ख, उनको भी मैंने भेजा था, फिर भी तू नहीं माना। और तीसरी बार एक पर्सनल हेलीकॉप्टर तेरी जान बचाने के लिए आया था कि नहीं? महात्मा जी ने कहा, जी प्रभु, आया था। भगवान गुस्से में आके बोला, अरे मूर्ख मनुष्य, वो मैं खुद था, मैं स्वयं था, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा भी था तू मुझे भगवान समझकर हेलीकॉप्टर में बैठ जा, लेकिन तुझे मरना ही था। मैं क्या करता, मैं किसी ना किसी रूप में आता, लेकिन कोई पहचानता ही नहीं है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।